हमारा महान देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियां दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल के वीरों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हिमाचल के वीर सैनिकों पर हमें गर्व है कि उनका बलिदान अमर रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज भी प्रदेश के हजारों युवा देश की सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से सम्मान प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने सेवा में 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम सामने आ रहे हैं। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार बिना मांगे सहायता पहुंचाए तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिसकी समाज में कोई आवाज नहीं है उसकी आवाज बनकर सरकार उनके साथ खड़ी हो, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संकल्प को धरातल पर उतारा है। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों और एकल महिलाएं, किसानों, बागवानों तथा युवाओं के लिए अनेक योजना तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी जीवन बदल रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल 8 महीने और 4 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मेरे मन में हिमाचल के हित सबसे ऊपर नहीं रहे हों। 10 साल से लटके किशाऊ डैम के निर्माण को लेकर हमारा फैसला स्पष्ट था कि हमारे प्रदेश से बहकर जाते हुए पानी का लाभ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अवश्य मिले, और उससे बिजली पैदा करने के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट का खर्चा हिमाचल क्यों उठाए। पिछली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाने की जो बात मानी थी वह हमें मंजूर नहीं थी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें इस 16 जून को मिली जब इस प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट का पूरा खर्चा उठाने की हमारी बात पानी का लाभ प्राप्त करने वाले प्रदेश मान गए। इस परियोजना के बनने के बाद हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। आज के रेट के हिसाब से इससे लगभग 600 करोड़ रुपए की आय प्रत्येक वर्ष देशवासियों को होगी। किसाऊ के अलावा JSW से 18% की पावर रॉयल्टी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में हमने जीता, जिससे हर साल हमें 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। व्हाइट फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हमने लड़कर जीता, इससे भी प्रदेश के खजाने में 401 करोड़ रुपया आया। आज हम
करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार शानन, बैरासरूल, वाटर सेस, चंडीगढ़ पर अपने हिस्से को लेकर भी संघर्ष जारी है। मेरा विश्वास है इन सभी से हमारे प्रदेश के हितों की रक्षा होगी। एक बात मैं यहाँ और कह दूं, इन सभी मुद्दों पर पिछली भाजपा सरकार ने उदासीनता दिखाई, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प अटूट है कि हम कभी भी प्रदेश के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम ही है कि हमने प्रदेश के हितों की रक्षा की और पहली बार प्रदेश के हक की बात को जोर शोर से केंद्र सरकार और कोर्ट के सामने रखा। मेरा मानना है अगर हमें हमारे अधिकार मिले और हमारे राज्य द्वारा पूरे देश को दी जाने वाली इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पानी, मिट्टी, साफ हवा और जलवायु संरक्षण का उचित मुआवजा मिले तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार ने इन सेवाओं का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया जो करीब 90,000 करोड़ रुपया है। हम साल 2032 तक विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार कर सकते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत और पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिनकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाए गए जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण न हो तब तक भाजपा प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की